तो फर्स्ट पेज पे दादरा ताल का एक चार्ट भी बना हुआ है। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे ताल किसे कहते हैं, जो मैंने आपको ऑडियो में समझाया है। और दादरा ताल का चार्ट जो बना है वो बता रही हूँ कि ताल को हम कैसे लिखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ताल में। क्योंकि ताल को जब वैसे तो हमने इसको हाथ पे बजा के सुनाना होता है, लेकिन सुनाने के लिए भी इसको लिखना भी आना चाहिए और याद करने के लिए हमें एक पेपर पे लिखी हुई ताल या देख के ही हम इसे कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ताल का नाम है दादरा ताल। ताल में मेन जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। एक तो है मात्रा, एक है विभाग, एक है ताली और खाली। तो मात्रा इस ताल की है 6, विभाग है 2, ताली है 1 पे, खाली है 4 पे। अब ये जो मात्रा यहाँ लिखी हुई है 6, विभाग 2, जो ये 6 मात्रा है इसका मतलब है दादरा ताल में 6 बीट्स हैं। इंग्लिश में मात्रा को हम बीट्स कहते हैं। तो 6 मात्रा हमने कैसे लिखना है इसको, 1 2 3 4 5 6। अब मात्रा हो गई 6, विभाग लिखे हैं 2। विभाग होता है जब हम इन मात्राओं को 2 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3, 3 के बाद मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। अब 1 और ये 2 विभाग हो गए। अब 6 के बाद हमने लाइन नहीं लगानी। अगर 6 के बाद हम लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब आगे एक और विभाग है, लेकिन इसमें तो 2 ही विभाग लिखा हुआ है, तो 2 विभाग हमारे बन गए हैं। उसके बाद है ताली 1 पे, खाली 4 पे। हम कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो ताली खाली दिखाते हैं हम ताल में, वो साइन से दिखाते हैं हम, और वो साइन जो है वो पहले लगा देते हैं, बोल नीचे लिख देते हैं। बोल होते हैं जो ताल में बजता है। ताल में क्या तबले पे कौन से बोल बजेंगे, तो वो हम यहाँ मात्राओं के नीचे लिखते हैं। तो इस ताल के जो बोल हैं वो हैं धा, धिन, धा, धा धिन धा, धा तीन ता। यहाँ पे है ना, धा धी ना, धा ती ना। ये बोल हैं इसके, धा धीन ना, धा तीन ना, ठीक है। तो अब आती है बारी ताली की। 1 पे ताली है तो हम इसको करेंगे, ताली का साइन हमने रखा हुआ है क्रॉस। वैसे ये जो क्रॉस जो है ये साइन है सम का, और सम होता है ताल की पहली मात्रा, तो हम इसे ताली कहते हैं। ताली इसलिए इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे परिचय में लिखने के लिए, क्योंकि जो बाकी ताल है, ये तो ताली 6 मात्राओं की है, तो इसमें पहली मात्रा पे ताली है तो हमने सम दिखा दिया। तो क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत में ताल का रूल है कि ताल की पहली मात्रा सम होती है और इसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये हो गया। और अब अगर दादरा ताल के अलावा हम कोई और ताल देखेंगे, आप देखना आपके पास 3 ताल भी लिखी हुई है, उसमें पहली मात्रा पे सम तो है ही है, उसके बाद 5वीं मात्रा पे 2 लिखा हुआ है। तो उसका मतलब कि अगर बाकी तालियां भी जो होंगी उसके भी साइन हमने देने होते हैं, तो इनको सबको ताली का ही नाम दे दिया गया है, उसी में सम को ले लेते हैं हम। तो सम है ताल की पहली मात्रा, ये कांस्टेंट है। और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये नियम है कि ताल की जो पहली मात्रा है वो सम ही होगी, और सम को हम क्रॉस से ही दर्शाएंगे। इसका मतलब है कि पहली मात्रा के नीचे हमने हमेशा क्रॉस ही लगाना है। इसके बाद कहीं भी और भी तालियां जो होंगी उसको हम काउंटिंग नंबर से डिनोट करेंगे। तो इसमें तो 1 ही मात्रा पर ताली है तो वो हमने दिखा दी। उसके बाद है खाली 4 मात्रा पे, तो इस पे हम लगाएंगे 0, इसका मतलब है यहाँ पे ताली नहीं है, तो ये 0, ठीक है। अब 1 मात्रा के नीचे एक ही बोल लिखा है मैंने, तो इसको हम कहेंगे एगुन या ठाह। ठ ठठेरा आ की मात्रा ह, इसका एक ही मतलब है, ठा या एगुन एक ही चीज़ होती है। उसके बाद आपके सिलेबस में दुगुन और चौगुन भी है, तो दुगुन मतलब 2 गुना। हमने 2 गुना कैसे करना है, 1 2, इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ लिखेंगे 1 मात्रा के नीचे, धाधिन, धाधी नाधा तीना, धाधी नाधा नाधा तीना, ठीक है। तो ये अब
हमने इसके नीचे ये वाला साइन लगाना है। इसका मतलब है कि ये दो बॉल जो है ये एक मात्रा के नीचे हैं, ये दो बॉल एक मात्रा के नीचे, ये दो बॉल एक मात्रा के नीचे। तो ये साइन जो है हमने सब में ही लगाने हैं, ठीक है। अब फिर से साइन ये वाले कि धाधी पे सम है, धाधी पे यहाँ पे खाली है, तो ये होगी दून। ऐसी आपने चौगुन लिखनी है, 1 2 3 4, 4 को इकट्ठा करके यहाँ, फिर 1 2 3 4 उसको यहाँ पे, तो ऐसी चौगुन लिखी जाएगी।